बट्टी, जिसको महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाते थे, यूँ बोलते हैं बार बार, लेकिन कोई घास की रोटियां नहीं थी, वो हमारे आदिवासियों का पौराणिक अनाज था, जो आज लगभग गायब सा हो चुका है। सरकारी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है और आदिवासियों का ये जो अनाज है इसका सरकारों ने महत्व नहीं दिया, इसलिए हमारे किसान भाई भी इसको पैदा नहीं कर रहे हैं। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज के विशेष सांस्कृतिक आदिवासी हाट में हमारे ये अनाज विक्रेता भाई किशन जी हैं। ये जितने भी हमारे आदिवासियों के पुराने अनाज हैं उनको खरीद रहे हैं, और ख़ास करके इसमें ये हाड़, जिसको चावल, इसके अंदर से चावल निकलता है। हमारे लोग कहीं चक्की में नहीं निकालते, इसको कूट कूट के उकड़े, इससे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती हमारे बीच में। ये देसी मक्का, बिना खाद का, हमारे देसी जो गाय भैंस का जो गोबर का जो जैविक खाद होता है उस खाद से बनी हुई मक्की है ये। और साथ में ये बट्टी, जिसको महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाते थे, यूँ बोलते हैं बार बार, लेकिन कोई घास की रोटियां नहीं थी, वो हमारे आदिवासियों का पौराणिक अनाज था, जो आज लगभग गायब सा हो चुका है। सरकारी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है और आदिवासियों का ये जो अनाज है इसका सरकारों ने महत्व नहीं दिया, इसलिए हमारे किसान भाई भी इसको पैदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आदिवासियों ने आज दिन तक इसको संजोया हुआ है, बचा करके रखा हुआ है। ठीक इसी तरह से ये काला गेहूँ, ये शुगर की बीमारी, जो शुगरलेस जो गेहूँ जिसको कहते हैं, एक तो होता है शुगर वाला और ये है शुगरलेस। इससे हमारे शुगर की जो जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक होगी इस काले गेहूं से। ये हमारे आदिवासियों के दान यहाँ इलाके में पकता है और आदिवासियों के पास में ये गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये पुआड़िया, जो हमारे पथरी की बड़ी बड़ी जितनी भी दवाइयाँ बनती है वो सारी ये हमारे यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पुआड़िया जो हमारे आदिवासियों में भी इसकी खेती भी होती है, कई जगह अब आदिवासी इसकी खेती करने लग गए हैं। ज्वार, ये हमारे आदिवासियों के एक खाद्यान्न है, इसमें भी हमारे आदिवासियों की कई सारी जो बीमारियां हैं उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है। ये बट्टी, ये भी एक अनाज है, ये भी जैसे महाराणा प्रताप ने जो कहते हैं घास की रोटियां, वो कोई घास की रोटियां नहीं, यही कूरी, बट्टी, हमारे कोदरा, यही हमारे घास की रोटियां नाम दे दिया गया इतिहास के अंदर। जबकि आदिवासी आज भी इस अनाज को खाता है, जिससे हमारी पाचन क्षमता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है। कांगड़ी, इससे हमारी राब बना के खाते हैं खट्टी छाछ में, इसको कूटते हैं, कूटने के बाद में ये जैसे ही वो होता है उसको खट्टी छाछ में बना करके खाते हैं। ये भी एक हमारा खाद्यान्न भोजन है। ये सबसे जो आता है वो जो यूरिया डालते हैं उसमें, ये यूरिया वाला नहीं, हमारा देसी गोबर के खाद से पका हुआ है। और ये हमारा कोदरा, ये सबसे ज़्यादा जो महाराणा प्रताप ने जो खाना खाया था वो ये कोदरा की रोटी थी, और ये आदिवासियों का अनाज है। आदिवासी इस अनाज को आज भी खाता है, लेकिन कहीं पर भी मंडियों में इसकी कहीं पर भी बिक्री नहीं होती है, इसलिए हमारे आदिवासियों ने इसको महत्व देना बंद कर दिया। होटलों में आज एक रोटी 150 रुपये की मिल रही है इस कोदरे की। तो इस विशेष आदिवासी हाट के अंतर्गत हम आदिवासियों को ये जगाना चाह रहे हैं कि वापस से कोदरा पैदा करना चालू करो, और जो 150 रुपये किलो जो कोदरा बिक रहा है उस कोदरे की फसल को उगाओ, और हमारे जो आर्थिक रूप से हमारी सक्षमता है उसको हासिल करो। ये कुरी और बट्टी, ये उसी तरह की है जैसे हमारे कोदरा है, उसी तरह का। ये महुड़ा, आदिवासियों का मुख्य जो एक तरह से कहें कि वरदान, जिसको कहें, हमारे कहते हैं छप्पनिया अकाल पड़ा, उस टाइम में हमारे महुए के दम पर और चने के दम पर हमारे आदिवासी जिंदा रहे। ये महुआ का फूल हमारे खाने के काम में भी लिया जाता है, इसको ढोकले बना के भी खाया जाता है। साथ ही हमारा देसी, जिसको आज सरकार शराब बोल रही है, शराब नहीं, वो आदिवासी का देसी दवाई है, औषधि है, उस औषधि को आज शराब नाम दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इससे कई सारी जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं वो सारी शारीरिक बीमारियां नष्ट होती है। आज आदिवासी जब देसी महुए का जूस निकाल करके पीता था तो आदिवासी शारीरिक रूप से मजबूत होता था, और उसी मजबूती की बदौलत आज दिन तक के इतिहास में आदिवासी ने किसी से मात नहीं खाई है। चाहे सामने गोले थे, बारूद थे, कई सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे आदिवासी ने इस जो महुए का खाद्यान्न जो था उससे शारीरिक रूप से मजबूत था। गोफन के दम पे, तीर कमान के दम पे आदिवासियों ने अपना युद्ध जीता, और आज भी आदिवासी हमारे उस पर आया है। यह अरंडी, हमारे जब जैसे मत्स्य की बीमारी होती है तो अधिकतर
अरंडी के तेल की दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये अरंडी हमारे आदिवासी इलाके में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सरकार इसका महत्व नहीं दे रही है, इसलिए हमारे युवाओं को इसके बारे में पता नहीं। हम फिर से इसको वापस जागरूक कर रहे हैं। ये लोन पहले हमारे आदिवासी 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो ऐसे लोन, लेकिन आज सरकार ने, जैसे अभी एमएसपी वाला खेल, उसी तरह से सरकार ने क्या किया, इसी लोन को थोड़ा सा बारीक कूटा और आज हमसे ठगबाजी करके 1 किलो के 20 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये ले रहे हैं, 40 रुपये ले रहे हैं, जबकि इससे कई घटिया है वो जो नमक है, ये हमारा आयोडीन युक्त भी है और ओरिजिनल हमारे आदिवासियों का नमक था जो गायब हो चुका है। हम आज वापस चाहते हैं कि हमारे आदिवासी फिर से इस नमक की तरफ बढ़े। ये जितनी भी फसलें हैं हमारे आदिवासी फिर से शारीरिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, हमारा व्यापार बढ़ाए, हमारी खेती में ये अन्न पैदा करें। इसी उद्देश्य से विशेष आदिवासी सांस्कृतिक हाट में हमने ये सारी प्रदर्शनी लगाई है। ये रतनजोत जो एक तरह से कहते हैं पेट्रोल की तरह ये काम करता है, पेट्रोल की जगह इसका भी तेल निकाल करके अगर काम में ले तो काम में आ सकता है। इसकी भी खेती हमारे यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। टीमरू पहले बता ही चुका हूँ मैं, टीमरू एक तरह से हमारे आदिवासियों का चीकू है। जैसे शहरों में चीकू खाते हैं, उसी तरह से हमारे आदिवासी इसको टीमरू बोलते हैं। टीमरू ये भी हमारे आदिवासियों का मुख्य फल है, खाद्यान्न फल है। और ये जो टीमरू के पत्ते हैं, इससे बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी बना करके हमारे लोग कभी कभी हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, जिसको बोलते हैं नशा, लेकिन हम नशा नहीं कहते, ये हमारा एक मुख्य एक तरह से हमारे शरीर को मजबूती देने वाला एक अंग है। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।